हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का अपने चैनल एसएससी एंड बैंकिंग क्रॉनिकल्स बाय सतीश कुमार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी ने छठ पूजा काफ़ी बढ़िया से मनाया होगा, अपने फैमिली के साथ काफ़ी एंजॉय भरा टाइम स्पेंड किया होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि मैथ्स को स्टार्ट किया जाए या फिर इंग्लिश को स्टार्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया तो बिल्कुल मैथ्स को ही लेके चलेंगे। अगर मैं मैथ्स का 2 टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ तो फिर इंग्लिश का 1 टॉपिक ख़त्म करेंगे, और यदि मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया तो मैं इंग्लिश का 1 टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ तो फिर मैथ्स का 2 टॉपिक ख़त्म करूँगा। इस तरह हम बैलेंस बनाते हुए चलेंगे मैथ्स और इंग्लिश को। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच बीच में रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स की वीडियो डालता ही रहूँगा। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, और उसे अचीव करने के लिए अपना प्लान बनाइए। अगर आप पहली बार में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फेल्यूर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेस। कम से कम आपने कोशिश तो की, ट्राई तो की। अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो आप जो भी कर रहे हैं अभी, अगर आप स्ट्रगल अभी कर रहे हैं तो आप अभी जो भी कर रहे हैं उसमें अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो स्ट्रगल करें, अपना हमेशा 100% देने की कोशिश करें। यार, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। 2020 का लास्ट 6 मंथ और 2021 का फर्स्ट 6 मंथ मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा टाइम था। उस समय मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप ऐसे मोमेंट को आप अपना टर्निंग पॉइंट बनाएं, आप वहां से अपने आप को बदलना शुरू करें, वहीं से आपकी ज़िंदगी को बदलना स्टार्ट करें। और अगर जब भी मन में ख्याल आए कि कल करते हैं, अगर जब भी मन में आपके ख्याल आए कि कल करते हैं, तो समझ जाइए कि सफलता छिटक रही है आपके हाथ से धीरे धीरे। क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो अभी आपके पास वक्त है मेरे दोस्त, बदल जाओ। क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जॉब करने के बाद भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि यार मेरी जॉब हो गई, सैलरी आ रही है। तो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो हम इस वीडियो में भी कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ बीपीएससी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कोई कंटेंट मिस ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही सभी को स्क्रीन पे उतार रखा है। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। तो हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है बिहार लोक सेवा आयोग। अगर हम पीसीएस की बात करें तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस। अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि ये वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। अगर हम बीपीएससी के क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपको एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37। 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी के लिए। और अगर हम बात करें अटेम्प्ट की कि हाउ मैनी अटेम्प्ट, हम अटेम्प्ट कितनी बार कर सकते हैं, तो जब तक आपका एज है
आप उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी की, वो 67वीं एग्ज़ाम होने वाली है, जिसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 19 नवंबर 2021 तक है। तो अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम स्टेज की, कि बीपीएससी का एग्ज़ाम किन किन चरणों में होता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला चरण आपको पीटी देना होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो पीटी होता है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है और 150 मार्क्स का होता है। और अगर हम मेंस की बात करें तो टोटल 900 मार्क्स का होता है। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो टोटल 120 मार्क्स का होता है। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पीटी के टाइम पे सिर्फ पीटी की तैयारी करते हैं, और जब मेंस पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं और जब मेंस देने की बारी आती है तो वो परेशान हो रहे होते हैं कि वो मेंस का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, मतलब अब लगता है नहीं होगा। तो लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर हम अच्छे स्टूडेंट की बात करें जो अपना फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हैं, वो अपना पीटी और मेंस दोनों की तैयारी को साथ लेके चलते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि पीटी में क्या पूछा जाता है, तो पीटी में आपको यहाँ से हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, और साइंस सेक्शन से बात करें तो फिजिक्स से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बायोलॉजी से पूछा जाता है, और कुछ करेंट्स पूछे जाते हैं और कुछ बिहार से पूछे जाते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है, जो आप चूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिससे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, या फिर ग्रेजुएशन आपने जिससे कंप्लीट नहीं की हो, वो आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। यहाँ पे GS1 और GS2 दो पेपर आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना रहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करेंट और कुछ स्टैटिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं दोनों की तैयारी को साथ साथ लेके चलते हैं, पीटी की तैयारी को भी और मेंस की तैयारी को भी। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो जब आप पीटी और मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिससे आप इंटरव्यूअर आपसे पर्सनल इंटरेस्ट के रूप में सवाल पूछता है जो 120 मार्क्स का होता है। जब आप पीटी और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास नॉलेज तो होता ही है, तो इंटरव्यू में वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको वहाँ पे बोलने की कला को दिखाना है, यानी अपनी बातों को रखने की कला को प्रदर्शित करना है वहाँ पे। तो इंटरव्यू तो इस तरह से आपको पीटी और मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी लगभग साथ साथ चलती है। अगर हम बुक्स की बात करें तो आप शुरुआती दौर में लूसेंट्स सामान्य ज्ञान से पढ़ सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान, PDF ऑफ बिहार, ये तीनों भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। और जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं वो 3 बार पढ़ें। पहली बार में आप उसे सिर्फ पढ़ें, और दूसरी बार में आप उसे अंडरलाइन करें, और तीसरी बार में जो भी मेन पॉइंट है उसे हेडलाइट करें। इस प्रकार आपका बुक 3 बार कवर हो जाएगा। और अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपको मेंस और इंटरव्यू पे बनता है, जो अगर हम बात करें मेंस में तो आप 900 मार्क्स में कम से कम 600 मार्क्स लाने की कोशिश करें। अब इंटरव्यू तो वो आपके इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मार्क्स देते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें हिस्ट्री की तो पीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक प्रीफर कर सकते हैं,
और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल का बुक आता है जो काफ़ी सरल और आसान भाषा में लिखा रहता है, और एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप लक्ष्मीकांत के बुक को प्रीफर कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे करेंट की बात करें तो आप पीडी खरीद सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि खरीद सकते हैं, क्रॉनिकल्स खरीद सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मंथली आती है तो आप खरीद सकते हैं। तो जो भी आप करेंट के लिए ख़रीद रहे हैं उसमें कुछ नेशनल न्यूज़ रहता है और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ रहता है। तो आप अपने से एक अलग डायरी बना लें जिसमें आप नेशनल न्यूज़ को अलग लिखें और इंटरनेशनल न्यूज़ को अलग लिखें। और कुछ लेख भी दिया रहता है तो लेख को ध्यान से पढ़ें और उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, मेन पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें, जो आपको मेंस में काफ़ी सुविधा होगी। अगर आप फुल्ली रूप से बीपीएससी की तैयारी पे फोकस कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द ऑफिसर्स अकाडमी, जिसका यूट्यूब पे भी चैनल है, और टेलीग्राम पे भी। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं द ऑफिसर्स अकाडमी, जिसका आगामी परीक्षा के लिए मतलब 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए ऑफलाइन क्लास की बैच आ रही है 16 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2021 को। जो 16 नवंबर से बैच आ रही है वो इंग्लिश मीडियम में है और जो 17 नवंबर से बैच आ रही है वो हिंदी मीडियम में है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बीपीएससी को टारगेट किए हुए हैं तो। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप द ऑफिसर्स अकाडमी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर हम अपने पीडीएफ और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप मेरे पीडीएफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे सतीश के आर मल्होत्रा, जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिस पे मैंने सीजीएल प्रीवियस ईयर का पेपर डाल रखा है 2020 का, 1000 लूसेंट जीके डाल रखा है, पॉलिटी का नोट्स डाल रखा है, बीच बीच में मैं करेंट अफेयर्स भी डालते रहता हूँ, कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी डालते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम नाम है सतीश के आर मल्होत्रा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, मैंने आपको जो जानकारी दी होगी उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इस चैनल को आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, क्योंकि यह चैनल काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इंग्लिश को स्टार्ट करूं या मैथ को, तो हम अभी भी उस पर वेट कर रहे हैं कि थोड़ा और देख लेते हैं कुछ रिस्पॉन्स, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।